के आप सीटों के आंकड़ों के हिसाब से दें या मैं तो परसेंटेज के हिसाब से कहूं तो वो 1% का ही था। 37% जो है वो महिलाओं का वोटर जो है वो महागठबंधन के साथ गया, आपके साथ 38% गया। तो फर्क तो बहुत कोई ज्यादा नहीं है ना। लेकिन किशोर कुणाल, अगर मजबूती इतनी ज्यादा नीतीश कुमार की जो पॉपुलैरिटी है महिलाओं के बीच इतनी है, तो क्यों अब ये कैश ट्रांसफर वाली स्कीम्स का सहारा लेना पड़ गया आपको? देखिए पूजा जी नमस्कार। ये कैश ट्रांसफर स्कीम नहीं है, एक औद्योगिक क्रांति है बिहार में। और हम लोग जो दे रहे हैं वो सिर्फ पैसा नहीं है, एक उम्मीद दे रहे हैं, एक सीड फंड दे रहे हैं जिससे करोड़ों की संख्या में रोजगार क्रिएट होगा। जो महिलाएं हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, सेवा के फैक्ट्री सेक्टर में रोजगार करेगी। और जो फंड दिया जा रहा है उसका अकाउंटेबिलिटी है, उसका एक मॉनिटरिंग। और आपको मैं बता दूं कि विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो जीविका है, बिहार का मॉडल विश्व की सबसे बड़ी एसएचजी ग्रुप है। और जीविका इसको अलग अलग 65 एप्लीकेशन के माध्यम से, जीपीएस के माध्यम से लगातार ट्रैकिंग करेगी। और हर उस महिला को मोटिवेट किया जाएगा, उसको इंटीग्रेट किया जाएगा जो रोजगार करके अपने परिवार की माली हालत को सुधारने का प्रयास कर रही है। तो इसे एक कैश डीबीटी नहीं माना जाए, इसको सिर्फ कैश ट्रांसफर नहीं माना जाए, बल्कि एक सीड फंडिंग है। और ये सीड फंडिंग इसलिए है कि अगर हम समझते हैं कि 1 करोड़ आज 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसे जाएंगे और मामला यहीं पे खत्म नहीं होगा, बल्कि यहाँ से मामला शुरू होगा। जो जीविका के ऑफिशियल्स हैं, एसएचजी ग्रुप हैं, अलग अलग कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन महिलाओं से, चूंकि जब वो फॉर्म फिलअप किए हैं तो उनसे भरवाया गया है कि जो फंड आपको दिया जा रहा है किस पर्पज से दिया जा रहा है। और वो बजाबते बता रही है। चुनाव आते ही आपको इस तरह की स्कीम्स का सहारा लेना पड़ रहा है, कुछ क्या कमजोर हो गए क्या नीतीश कुमार? नहीं बिल्कुल उनकी नहीं। राजनीति तो हमेशा फ्री स्कीम्स के खिलाफ रही है ना। और ऑलरेडी आप इतनी योजनाएं महिलाओं के लिए चला रहे हैं, ऑलरेडी आप इतने पॉपुलर हैं, फिर क्यों आप? देखिए फ्री स्कीम नहीं है, फिनेंशियल इंक्लूजन है। और इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी, जब विश्व बैंक के सहयोग से जीविका मॉडल को एस्टेब्लिश किया गया था। और तब से आज तक का जर्नी आप देखेंगे तो लगातार इसमें कुछ न कुछ एड ऑन हुआ है। और मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, चूंकि आप एक बड़े चैनल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड होंगे उनकी मार्केटिंग की भी जवाबदेही जीविका ले रही है। यानी गवर्नमेंट ऑफ बिहार का एक ऑर्गेनाइजेशन ले रहा है, उसकी मार्केटिंग नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे किस प्रकार से हो, किस प्रकार से ग्रामीण हाट बनाया जा सके, किस प्रकार से अगर वो कुछ सर्विस दे रहे हैं तो उनके साथ जस्टिस हो, न्याय हो, इसको भी इंश्योर करने की जवाबदेही जीविका के अधिकारियों की होगी। ऋषिकेश, आप कुछ कह रहे हैं? ऋषिकेश, मैं आ रही हूँ आपके पास। किशोर जी, नहीं देखिए पूजा, जिसको लोग कह रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है और आज अब से थोड़ी देर में 10,000 रुपये चले जाएंगे, तो जो पिछले बार का अंतर था पूजा, मैं वही बता रहा हूं कि कई सारे गांव में जब आप ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, ग्राउंड पर आप जाएंगे, तो कई सारी महिलाओं की शिकायत है कि उनके पास पहले से ही 2-3 कर्जे ऑलरेडी उन पर हैं। और फिर ये 10,000 रुपये सरकार उन्हें दिए, उस पर उनको 10% ब्याज देना होगा। तो बड़ा मुश्किल है कि ये कर्ज चुकाएंगे कैसे, क्योंकि बिहार में जो आमदनी है, खास करके जो माइक्रो लेवल का जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, वो बिल्कुल न के बराबर है। जिस राज्य में उद्योग का रेट ही, जो ग्रोथ रेट है, वो बिल्कुल शून्य के आसपास है, वहां पे माइक्रो ग्रोथ, जो माइक्रो लेवल पर स्वरोजगार है, उसकी स्थिति बहुत खराब है। बगल में चनपटिया, वहां पे लोगों ने शिकायत की थी पूजा, मैं इसी चंपारण की बात कर रहा हूं। मुख्यमंत्री आए थे यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन में, और उसमें बकायदा वहां के 1,000 जो सेल्फ ग्रुप थे उसमें बहुत सारे युवा थे, और उसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम इसको डेवलप कर देंगे। लेकिन आज तक 4 साल हो गया, जस का तस है। और वो लोग बकायदा प्रदर्शन करने आए थे, किसी कारण बस प्रदर्शन वो नहीं कर पाए, क्योंकि लग रहा है कि चुनावी साल है। आने वाले वक्त में कई सारे जीविका दीदी के संगठनों ने ये दावा किया है कि वो सड़क का रुख करेंगे, क्योंकि उनके पास चुकाने को पैसे नहीं होंगे। जो डाटा दिया गया, जो हम लोगों ने देखा है पूजा डाटा, वो हमेशा उसमें किसी में मुर्गी पालन, किसी में बकरी पालन, एक लाइन का, एक शब्द का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया कि आप क्या उद्योग करेंगे, जो फॉर्म का फिलअप हम लोगों ने देखा है, तो एक शब्द का डिस्क्रिप्शन है। और वो बड़ा मुश्किल है, उसको उद्योग में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए जो अब से थोड़ी देर में प्रियंका गांधी आ रही हैं और महिलाओं को लेकर जो काम हो रहा है, तो लगता है महागठबंधन को कि 6 या 7% अगर वोट का अंतर, जो महिला वोटर है या फिर जिसको ईबीसी करे, दोनों मिक्स है, अगर 6 या 7% वोट टूट जाते हैं इंडिया गठबंधन से, तो फिर लड़ाई बेहद नजदीक हो जाएगी। हो सकता है कि स्वीप जैसी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि अब भी जमीन पर जो महागठबंधन है
उसको सबसे बड़ी चुनौती इसी महिलाओं को लेकर है। और यही महिलाएं जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ, खास करके चाहे आप उसे ईबीसी कह लीजिए, चाहे वो फॉरवर्ड कह लीजिए, चाहे वो मुस्लिम समीकरण, मुस्लिम यादव में जो मुस्लिम, ठीक है, जवाब दीजिए किशोर कुणाल, जवाब दीजिए। इलाकों में गए तो इसमें बहुत आयात संख्या था उसमें। ठीक है किशोर जी। ऋषिकेश जी का अपना एजेंशन हो सकता है, वो अपने तरीके से देख रहे हैं और मैं उनके दावे को, उनके बातों को काट नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, ये कहीं से भी लोन के फॉर्म में नहीं दिया जा रहा है, ये ग्रांट है और सीड फंड के फॉर्म में दिया जा रहा है, जिसको 6 महीने बाद एनालाइज करके अगर वाकई उन्होंने रोजगार के लिए काम किया है, उसे अगले 2 लाख रुपया के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। भाई मयंक मौर्य जी लगातार कह रहे हैं अपने ग्राउंड रिपोर्टर से आप उनसे जानकारी लीजिए, आप उनसे पता कीजिए। अब ग्राउंड पे हमारे रिपोर्टर हैं, वो आपको जानकारी दे रहे हैं, तो आप उस दावे को भी गलत ठहरा रहे हैं। नहीं, तो ऋषिकेश जी बता देना सोर्स क्या है, क्या सरकार ने क्लेम किया है कि मैं लोन दे रहा हूँ? अगर सरकार के किसी डॉक्यूमेंट में ये लिखा हो कि ये लोन के तौर पे दिया जा रहा है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि मैं अपनी जानकारी को अपडेट करूं। ऋषिकेश जल्दी से रिप्लाई कीजिए। हमारे पास भी जो ठीक है ऋषिकेश, कहीं पे भी लोन का मैं पूजा ये पूछ रहा हूँ कि क्या जो पूजा मैं पूछ रहा हूं उनसे कि जो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, क्या उस पे सरकार इंटरेस्ट ले रही है या नहीं ले रही है? जीविका दीदी को अब तक जितने भी लोन मिल रहे हैं उस पे 10 या 11% का लोन जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो लग रहा है। तो इस 10,000 पर क्या वो ब्याज मुक्त दे रहे हैं? पहली बात। और जो मैं फॉर्म, मेरे पास ऐसे दर्जनों फॉर्म पड़े हुए हैं और मैं थोड़ी देर में जीविका के केंद्र पर मैं जाऊंगा, तो मेरा सवाल है कि क्या ये लोन मुक्त है, ये जो आप 10,000 रुपया दे रहे हैं और 6 महीने बाद इसका आकलन होगा, करें कि आप 2 लाख रुपया देंगे? ये जरा स्पष्ट कर दें, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है उसमें इंटरेस्ट के साथ 10,000 रुपया दिखाया गया है, जो डिस्क्रिप्शन है जिसमें उद्योग की जो डिटेल दी गई। नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं, मेरे पास भी डॉक्यूमेंट है और मेरे पास भी वही डॉक्यूमेंट है जो शायद आपके पास पहुंचा होगा। तो कहीं पे भी ये लोन का मामला नहीं है। जो अभी तक के लोन की बात आप कर रहे थे या कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है, जिसके लिए कोऑपरेटिव कंपनी वगैरह को इन्वॉल्व किया गया था। अभी तक जो एसएसडी के माध्यम से लोन दिया जा रहा था उसकी अलग बात थी। ये एक स्कीम है और ये स्कीम टोटली स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने बजाते कैबिनेट से अप्रूव किया है फंड, और अप्रूवल के बाद ये फंड बिहार सरकार दे रही है, ना कि कोई बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है। तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, इसमें कोई बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है। ये ट्रांसफर बिहार सरकार से जीविका दीदियों के बीच हो रहा है और ये लोन नहीं ग्रांट के फॉर्म में। और मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मैं भी जो बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट के आधार पे ही बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है,